वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग हेल्प विद पेनी और मेरा नाम है श्रेयश पांडे। तो जैसा कि आप वीडियो के टॉपिक को देख के तक समझ गए होंगे कि आज किस बारे में बात होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो स्लैंग्स की। तो अक्सर जब कोई भी नया हमारे बीच में बंदा आता है और हम फ्रेंड्स के ग्रुप में बात चलती रहती है, तो हम लोग आपस में कहते रहते हैं एक दूसरे से कि हाँ, मार्केट क्रैश कर गई है, वी नीड टू होल्ड। तो कभी-कभी हम लोग स्लैंग्स का भी यूज़ करते हैं और कभी भी कोई नया बंदा आता है तो वो हमें करेक्ट करने लगता है कि इट इज़ नॉट hodl, it is hold. Sometimes we write in blogs that HODL, hodl, and people correct us that no, it is not hodl. Your spelling is wrong. Even the uh, apps which correct the grammar in particular blogs that help us to correct grammar also sometimes detects because उनके डेटाबेस में ये फीड ही नहीं है कि ये स्लैंग्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये स्लैंग्स हैं और इनका क्या मतलब होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ फेमस स्लैंग्स के बारे में जो कि क्रिप्टो कम्युनिटी में अक्सर इस्तेमाल होता है। सो वेलकम एवरीवन, और दिस इज पार्ट वन, क्योंकि स्लैंग्स तो बहुत सारे होते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड फॉर फर्स्ट की व्हाट आर स्लैंग्स। So, slang is a vocabulary that is used between people who belong to the same social group and who know each other well. Slang is a very informal language. We usually use slang in speaking rather than writing. Slang normally refers to particular word and meanings but can include longer expressions and idioms. So generally slangs हम लोग खुद भी क्रिएट कर लेते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। कुछ कोड वर्ड्स होते हैं हमारे जो कि हम लोग ही जानते हैं केवल, ताकि कोई बाहर ही जान ना पाए। और क्रिप्टो में भी ऐसे बहुत सारे स्लैंग्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे कुछ दिख भी रहे होंगे। फेमस स्लैंग्स सच एज होडल एंड फोमो। तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है इन पर्टिकुलर स्लैंग्स का मतलब और क्या होते हैं इनके फुल फॉर्म। और हम जानेंगे कि कुछ स्लैंग्स जैसे कि होडल ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए और आज इनकी क्या वैल्यू है और इनका कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। So today we are going to learn about the popular crypto slangs that every beginner needs to know. So the first slang in our list is FOMO. So हम सबने काफी सुना होगा कि no, don't avoid FOMO, avoid FOMO. So let us understand that what is FOMO. So FOMO stands for fear of missing out. FOMO happens across all parts of life. In this context, it's a common investor psychological state in which an investor feels a combination of panic and envy for not having an active position in a powerful market move from which others are benefiting. In crypto, this typically refers to when a sharp bullish breakout occurs and anxious investors debate whether or not to buy into an already high-priced market. It hopes that they will be along for the remainder of the move. So generally FOMO का क्या मतलब होता है? कभी कभी होता है, अक्सर आपने भी, अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं और आप काफी समय से क्रिप्टो मार्केट में है, तो आपने काफी टाइम ध्यान दिया होगा कि अचानक से किसी कॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको आप कई दिन से नोटिस करते रहते हैं और आपको लगता है शिट यार, चला गया हमारे हाथ से एक मौका, और वरना ये हमें भी करोड़पति बना ही देता। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, fear of missing out, is called as FOMO. So this particular slang FOMO, तो यही मतलब होता है कि जब वो लगता है कि वो वाली फीलिंग आती है कि शेट चला गया। और कभी कभी ऐसे इमोशन में बह के लोग ट्रेड भी कर जाते हैं, कभी कभी हाई प्राइस पे भी चीजें खरीद लेते हैं केवल इस चक्कर में कि कहीं वो मिस ना कर जाए, प्राइस और बढ़े और वो केवल देखते ही रह जाए। तो अपने हाथ से वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। कभी कभी इस चक्कर में लोग काफी स्टक रह जाते हैं हाई प्राइस पे खरीदने के बाद, क्योंकि पंप एंड डंप भी होता है। सो पंप एंड डंप इज अनदर पर्टिकुलर स्लैंग जिसको हम आगे देखते हैं कवर करेंगे कि नहीं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लैंग इन आवर लिस्ट, दैट इज होडल। सो जब फोमो में लोग फंस जाते हैं तो लोगों को होडल करना पड़ता है। अब अगर आपने कोई क्रिप्टो हाई प्राइस पे खरीद ली और फिर वो तुरंत डंप हो गई, डाउन हो गई, तो या तो आप लॉस झेल लें या तो आप करेंगे होडल। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज होडल और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो होडल स्टैंड्स फॉर होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। सो दिस इज पर्टिकुलरली मतलब इसे एक मिसकंसेप्शन से बना लिया गया कि हाँ, होडल का फुल फॉर्म होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ है। हम इन्वेस्टर्स का काम ये है कि हम लोग कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी वाले बना ही लेते हैं हर चीज का। सो होडल इज अ पॉपुलर क्रिप्टो मीम एंड मिसस्पेलिंग ऑफ द वर्ड होल्ड, which some people then misinterpreted as standing for hold on for dear life. So ये
मिसस्पेलिंग हो गई थी, एक गलती से मिस्टेक हो गई थी। कहाँ पे हुई थी ये मिस्टेक? ये देखिए कि द टर्म ओरिजिनेटेड ऑन अ बिटकॉइन फोरम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ मार्केट टर्बुलेंस इन लेट 2013। 2013 में बिटकॉइन फोरम पे एक आर्टिकल में ये पर्टिकुलर टर्म होडल मिसस्पेल हो गया था, और वो होल्ड जो है वो मिसस्पेल होकर होडल हो गया था, तो तब से होडल होडल ही चल रहा है। So in which an unsettled investor ranted about how investors are ill-suited to trade highs and lows, but rather simply buy and hold in their own crypto wallet. Since then, the term HODL exploded in popularity and is widely exclaimed during price rallies in which investors will instruct each other investors to HODL through steep price volatility. So HODL helped everyone. तो बिकॉज जनरली होता क्या है कि जब भी आप किसी हाई प्राइस पे क्रिप्टो को खरीद लेते हैं तो फिर प्राइस तो वापस से अप एंड डाउन होगा, लेकिन यू नीड टू होल्ड, अदरवाइज यू नीड टू फेस लॉस, यू विल हैव टू फेस लॉस। तो अपने लॉस से बचने के लिए लोग होल्ड करते हैं क्रिप्टो को। और जाहिर सी बात है कि क्रिप्टो इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, तो आप अगर कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 साल तक का टाइम पीरियड लेके चलिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 1 से 2 साल का क्यों जरूरत है हमको, अगर हमारा प्राइस तुरंत अप होता है तो ठीक है, हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट अगर हमारा प्राइस अप नहीं होता है तो हमें उसे एक असेट क्लास के इन्वेस्टमेंट की तरह लेके चलना चाहिए, ना कि हम हमारा कोई गैम्बलिंग कर रहे हैं कि हाँ अभी हम प्राइस तुरंत अप करना है और क्या कहते हैं तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकलना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस हाउ क्रिप्टो वर्क्स। So basically this video is not related on that how crypto works. This video is on crypto slang. So let's continue and check out the third slang in this list, that is FUD. Yes. So FUD stands for fear, uncertainty and doubt. FUD, as it's commonly exclaimed in crypto circles, is a psychological method of inspiring negative sentiment about a particular asset to prevent further buying or even instigate selling or short selling. The objective is to suppress an asset's price so that further can accumulate at a lower price or can inflict financial pain onto others that are holding the token for what may be a competing crypto project. So generally FUD एक मिसकंसेप्शन मतलब मार्केट में फैलाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके या कॉइन को लेके जिसका प्राइस हाई हो जाता है ताकि उसका प्राइस गिरे, और जो भी फडर होता है मतलब कि जो फड फैलाता है, जो ये मिसकॉन्सेप्शन को आगे बढ़ाता है, उसका मेन मोटो यही रहता है कि वो ही उस कॉइन को एक लो प्राइस पे ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाए, ताकि फिर से जब प्राइस हाई हो, जैसे ही फड खत्म हो, अनसर्टेनिटी खत्म हो, डाउट खत्म हो, वापस से प्राइस बढ़ेगा और फिर वो एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाए। तो ऐसे लोगों से एकदम ध्यान रखिए। इसीलिए कहा जाता है कि DYOR, हम इसके बारे में भी आगे हो सकता है शायद इस वीडियो में बात करें, वरना पार्ट 2 के लिए हम इंतजार करेंगे। और ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। बात करते हैं अगले पर्टिकुलर स्लैंग की इस वीडियो में, जो है नो कॉइनर। So, a no coiner is someone who pessimistic about crypto and doesn't believe that there is a use case for it. As such, they have no holdings, no crypto tokens, and no coins. They are a no coiner. So, these are the persons who thinks कि Bitcoin is a myth. और ये हमेशा रहेंगे काफी समय तक। फिर इनको कोई सिखाएगा तो हो सकता है ये भी कॉइनर बन जाए, बट तब तक के लिए ये नो कॉइनर ही रहते हैं। So these are the people generally who don't believe in crypto, and according to them, crypto is a myth, and who is gonna pay a $450 million for a virtual land in the metaverse? And I generally don't debate with these kinds of person because I know कभी-कभी भैंस के आगे बीन बजाना, if you know, you know. So the last but not the end, जो हमारा ये लिस्ट में आखिरी स्लैंग है, वो एक जनरली क्रिप्टो रिलेटेड स्लैंग नहीं है, बट जब से क्रिप्टो एक्सचेंजेस एमर्ज हुए इंडिया में तो काफी ज्यादा लोग इसके बारे में भी पता करने लगे कि व्हाट इज KYC, जो कि हर जगह होती है, बैंक में भी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जहां भी कहीं भी मनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं वहाँ पे KYC होना जरूरी होती है। सो KYC stands for Know Your Customer, is a form of identity verification required by many crypto exchanges since being imposed by regulatory agencies in 2017. So KYC is a long-standing regulatory standard in traditional finance, but has been met with some
animosity in crypto. Some Bitcoin maximalists and crypto enthusiasts empathetically oppose KYC as they claim it defeats the point of crypto's decentralized philosophy. So as we all know कि crypto majorly decentralization को promote करता है. That means no central authority जो कि कोई भी central authority ना हो जो particular किसी भी transaction को govern करे. So Bitcoin and the other cryptocurrencies are based on the blockchain technology, that is a decentralized distributed peer-to-peer lending system or the peer-to-peer electronic cash system, where that is cryptographically secured and runs on a consensus mechanism. So basically KYC जब करते हैं तो आप यहाँ पे एक सेंट्रलाइज एंटिटी आपको आपकी पूरी डिटेल्स रखने लगती है, जो काफी सारे क्रिप्टो के मतलब जो सपोर्टर हैं उनका ये कहना है कि ये क्रिप्टो के बेसिक और मेजर पॉइंट को ही कमजोर कर रहा है कि अगर आप KYC ही कर रहे हैं तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ. सो विद दिस हमारी आज की वीडियो एंड होती है एंड होप you all like this video और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर नया जानने को नहीं मिला, आप ऑलरेडी ये पता तब भी don't forget to give this video like and subscribe to our channel. Thank you everyone. जय हिंद.